हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम IQ। आज के इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स जितने भी हैं वो देखेंगे और ये हर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सेम पर्सन एज अ गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट्स, यानी कि किस संविधान संशोधन ने ये बताया, ये प्रावधान दिया कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 में आया था उसने ये प्रावधान दिया था। अब एक बात और याद रखिएगा कि 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइड 33% रिजर्वेशन फॉर वीमेन in the Lok Sabha, State Legislative Assembly and the National Capital Territory of Delhi, यानी दिल्ली का जो असेंबली है वहाँ पे लोकसभा में और बाकी जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ पे 33% रिजर्वेशन दिया गया वीमेन को। तो ये किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसको लाया गया? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which constitutional amendment act is known as the mini constitution of India? और इसने क्या किया था? इसने इंट्रोड्यूस किया था फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, जो कि पार्ट 4th A में है इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन में। यानी कि किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसने बहुत ही ज़्यादा अमेंडमेंट एक्ट्स किया था, इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रिमूव द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट एंड मेड इट लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A? यानी कि किस संविधान संशोधन ने राइट टू प्रॉपर्टी को क्या किया कि फंडामेंटल राइट से बाहर कर दिया, और बाहर करने के साथ ही साथ क्या किया कि उसको एक अलग से लीगल राइट बना दिया। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 300A में। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अगला प्रश्न है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रिप्लेस द टर्म इंटरनल डिस्टर्बेंस विथ आर्म्ड रिबेलियन फॉर द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352? यानी कि आर्टिकल 352 के तहत जो नेशनल इमरजेंसी लगाया जाता है वहाँ पे जो आंतरिक अशांति शब्द है उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द लाया गया। तो ये किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया? तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट added the 9th schedule to the Indian Constitution to protect land reform laws from judicial review? यानी कि किस संविधान संशोधन द्वारा भूमि सुधार कानून को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज़ को हम 9th शेड्यूल में रख के जुडिशियल रिव्यू से हम क्या करें, बाहर हो जाएं। 1973 में केशवानंदन भारती केस हुआ है और उसके बाद ये बताया गया कि 1973 से पहले 24 अप्रैल 1973 से पहले जो भी चीज़ें 9th शेड्यूल में ऐड हुआ है उसको जुडिशियल रिव्यू से बाहर कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो चीज़ें अब 9th शेड्यूल में रख रहे हैं वो जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मेड द राइट टू एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट बाय इंसर्टिंग आर्टिकल 21A? यानी कि भारतीय संविधान में आर्टिकल 21A इंट्रोड्यूस किया गया, लाया गया, जो कि क्या करता है, हमको शिक्षा का अधिकार देता है। तो ये किस संशोधन के द्वारा लाया गया था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। आप लोग ईयर भी याद करिएगा, जो साल हमने यहाँ पे दिया है उसको भी याद करते हुए चलिएगा, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में, मैच द कॉलम में ये आ सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रिस्ट्रिक्टेड द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर to 15 minister of the total strength of the लोक सभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली रिस्पेक्टिवली। पहले तो इसका मतलब समझते हैं कि क्या हुआ। जैसे जो भी लोकसभा होगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा, उसमें क्या होगा कि प्राइम मिनिस्टर को लेके और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में चीफ मिनिस्टर को लेके टोटल जो स्ट्रेंथ होना चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, वो 15% तो होना ही चाहिए। ये किस संविधान संशोधन के द्वारा बताया गया था? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ये बताया गया था। ठीक है, और एक कोरम होता है कि यानी कि कितना लोग प्रेजेंट होना चाहिए और किसी भी हाउस को आगे बढ़ाने के लिए, तो वो 10% होता है। ठीक है, यहाँ पे ये कन्फ्यूजन वाला पॉइंट हो जाएगा, तो ये कितना होता है? 15% होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Which constitutional amendment act granted constitutional status and protection to cooperative societies, adding part 9th B to the Indian Constitution? यानी कि जो 9th B पार्ट जोड़ा गया था संविधान में, वो क्या प्रोवाइड करता है? सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान करता है। वो किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा गया था? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको जोड़ा गया था, जो कि कब आया था? 2011 में लाया गया था। नेक्स्ट, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ये मैंडेटरी किया गया, ये एकदम अनिवार्य किया गया कि जो प्रेसिडेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पे एसेंट अपना सहमति देगा ही देगा? यानी कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति स्वीकृत देना अनिवार्य बताया गया, यानी कि वो उनको अपना सहमति देना ही देना है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971। यानी उसके पहले जो राष्ट्रपति थे उनके ऊपर कोई दबाव नहीं था, कोई प्रेशर नहीं था, कोई अनिवार्य नहीं था कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पे साइन करेंगे ही करेंगे, लेकिन 1971 में 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ये अनिवार्य हो गया। नेक्स्ट, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एडेड बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली टू द 8th शेड्यूल? 8th शेड्यूल क्या है? लैंग्वेज से रिलेटेड है। राइजिंग टू द टोटल नंबर ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज टू 22, यानी कि इन सभी लैंग्वेज को ऐड करके टोटल ऑफिशियल लैंग्वेज कितना है संविधान में? 22 है। तो ये किस संविधान संशोधन के द्वारा इसको ऐड किया गया था? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2023। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एडेड कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली कहाँ पे? इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली इन भाषाओं को कब जोड़ा गया था? किन संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट गेव इफेक्ट्स टू 1974 लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान थ्रू द एक्सचेंज ऑफ इनक्लेव टेरिटरीज? यानी कि 1974 में किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो भारत और बांग्लादेश के बीच में भूमि सीमा समझौते का आदान प्रदान हुआ था? ठीक है, यानी कुछ बाउंड्रीज जो था वो इंडिया ने किसको दिया? बांग्लादेश को, और कुछ बाउंड्रीज जो था उस बांग्लादेश ने इंडिया को दिया। तो ये किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा किया गया था? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ओके, याद करते हुए चलिएगा। अगला क्वेश्चन है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्रिएटेड नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन NJAC विच वाज लेटर डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय द सुप्रीम कोर्ट? अब नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन क्रिएट किया गया था किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा? ये क्या था कि इसमें गवर्नमेंट के कुछ लोग होंगे जो क्या करेंगे? डिसाइड करेंगे कि कौन जज बनेगा
और कौन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा, ठीक है। लेकिन बाद में इसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया था। तो ये जो है वो किस एक्ट के द्वारा, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा लाया गया था, तो ऑप्शन बी यानी कि 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो नॉमिनेशन है एंग्लो इंडियंस का लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, उसको क्या किया गया, ख़त्म कर दिया गया। क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। और साथ ही साथ जो एससी और एसटी का रिजर्वेशन है उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया, 2030 तक कर दिया गया। तो ये किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा किया गया, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेशन होता था प्रेसिडेंट के द्वारा लोकसभा में और गवर्नर्स के द्वारा होता था स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, उसको ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कितने गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाते थे, नॉमिनेशन होता था स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, और कितने लोग थे जो कि लोकसभा में प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस्ड 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी कि जो EWS क्राइटेरिया है एजुकेशन सिस्टम में और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, ये जो 10% EWS क्राइटेरिया है किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 103rd 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 2019 में लाया गया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बाइफर्केटेड द नेशनल कमीशन फॉर SC and ST और क्रिएटिंग अ सेपरेट नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स अंडर आर्टिकल 338A, यानी किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो SC और ST है, यानी जो पहले क्या था कि SC और ST जो बॉडी है एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये पहले एक ही था, लेकिन इसको क्या किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा सेपरेट करके अलग अलग बॉडी बनाया गया, SC का अलग और ST का अलग। तो ये किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स के द्वारा इसको बनाया गया था। इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इनेबल प्राइवेट unaided educational institution to provide reservation for SC, ST, OBC under Article 15 Clause 5, यानी कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 15 का क्लॉज जो 5 है उसको जोड़कर निजी गैर सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में SC के लिए, ST के लिए, OBC के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी कि जो 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसके द्वारा इसको इंक्लूड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लोअर द वोटिंग एज ऑफ द लोकसभा एंड असेंबली फॉर इलेक्शन फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स, यानी किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो पहले वोटिंग एज था वो 21 से कितना कर दिया गया, 18 ईयर्स कर दिया गया, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट डेजिग्नेटेड द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एज द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली प्रोवाइडेड फॉर अ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली NCTA का दर्जा दिया गया और वहाँ पे विधानसभा का प्रावधान भी किया गया, ठीक है। पहले विधानसभा दिल्ली में नहीं था, तो किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको किया गया। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक। 61st आप लोग बता दीजिए कमेंट करके, अभी जस्ट पीछे बता के आए हैं। अगला क्वेश्चन, which constitutional amendment act created the legislative assembly and council of ministers for union territory of पुडुचेरी, यानी पुडुचेरी के लिए जो विधानसभा और मंत्री परिषद का प्रावधान किया गया किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा।
तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 14 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। ठीक है, 14वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962 के द्वारा इसको किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स क्रिएटेड नागालैंड एज अ 16th स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन एंड ग्रांटेड इट स्पेशल प्रोविजन अंडर आर्टिकल 371। नागालैंड का आर्टिकल कौन सा है? 371। उसमें इसको नागालैंड को स्पेशल प्रोविज़न दिया गया था किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, और नागालैंड को भारतीय संघ में 16वें राज्य के रूप में दर्जा दिया गया। तो जो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 13 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962। ठीक है, नेक्स्ट, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द लोक सभा फ्रॉम 525 to 545। मतलब किस कॉन्स्टिट्यूशनल यानी किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 545 कर दिया गया। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। हम वही डिस्कस कर रहे हैं जो कि बेहद इम्पॉर्टेंट होने वाला है एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, वरना होने को तो ये 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कन्फर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑन द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। यानी कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जो कि NCBC होता है, उसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ओके, नेक्स्ट, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मेड प्रोविजन फॉर कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 or more स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। यानी कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक उच्च न्यायालय कॉमन हाई कोर्ट का प्रावधान किया गया। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956। और इसके बारे में हम शुरू में ही बताया था कि इसने क्या बोला था कि एक ही पर्सन को हम 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट के लिए गवर्नर भी बना सकते हैं। ठीक है, ये कब आया था? 1956 में। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर सकते हैं और सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।